वतन की शान है मोदी जी, वतन की आन है मोदी जी, वतन की शान है मोदी जी, वतन की आन है मोदी जी। तुम्हें कैसे बताएं हम, वतन की जान है मोदी जी। तो भारतवासियों जाग उठो और अपनी चिर निद्रा को खोलो और एक बार सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय बोलो। यादव कह रहे हैं कि छुट्टा सांडों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अगले से अदब तेल लगाएं। अगले से अदब से क्या मतलब यहाँ पर है? यूपी में मारे गए हैं ज्यादा लोग। जब मुलायम सिंह यादव थे, राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलवाई थी, तब मारे गए थे। तब से कुछ नहीं। जब से योगी बाबा हैं तब से बिल्कुल राम राज्य स्थापित हो चुका है। कलकत्ता के अंदर हुआ है वैसा कृत्य सोचने के लिए उत्तर प्रदेश में सबको बुलडोजर याद आ जाएगा। ऐसी घटना हो ही नहीं सकती है। ममता बनर्जी को हटाओ। भारत माता की, भारत माता की, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। इसको था सुरक्षा से प्यार, उसने चुनी बाबा की सरकार। जो देगा सुरक्षा वही सबसे अच्छा। योगी जी ने आपके दिल पर राज कैसे किया? जो अच्छे विकास से, अच्छे काम से, बुलडोजर से राज किया जी। आज ये जोश अभी तो अंगड़ाई है। 24 के बाद हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी महाराज को देखेंगे और यही जोश खरोश दिल्ली तक पहुंचेगी। इतिहास तो रच गया, रच गया। 24 नहीं, 27 नहीं, 32 भूल जाओ। 70 साल में नए भारत का सृजन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलू शर्मा कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से आई हूँ। और बात है, इतनी खुशी क्यों है आज? मुझे इतनी खुशी है कि मैं योगी मोदी जी के लिए आई हूँ और मैं 4 लाइन मोदी जी के लिए गाऊंगी क्योंकि मैं गाना भी गाती हूँ। वतन की शान है मोदी जी, वतन की आन है मोदी जी, वतन की शान है मोदी जी, वतन की आन है मोदी जी। तुम्हें कैसे बताएं हम, वतन की जान है मोदी जी। तुम्हें कैसे बताएं हम, वतन की जान है मोदी जी। और फिर हम महिलाएं क्या चाहती हैं बार बार? हमारी आस योगी जी, हमारी सांस योगी जी, हमारी आस योगी जी, हमारी सांस योगी जी। तुम्हें कैसे बताएं हम, इसीलिए खास योगी जी। तुम्हें कैसे बताएं हम, इसीलिए खास योगी जी। जय भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे सांस है योगी जी, हमारी आस है योगी जी, लेकिन प्यास कौन है फिर? प्यास हमारी योगी जी है। हरदोई हमारी विधानसभा गोपामो। आज योगी जी इतिहास बदलने वाले हैं। इतिहास तो बदल गया है, बदलने वाले ने तो बदल गया है। हम लोगों ने बदल दिया। हम लोगों के जिले में 8 सीटें हैं। हम लोगों के जिले में 8 सीटें हैं। 8 सीटें बीजेपी की। एक एमएलसी की सीट थी, वो भी निर्विरोध हो गई है। हमारे यहाँ हमारे विधायक श्याम प्रकाश जी हैं, लगातार 5 बार से विधायक हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छुट्टा सांडों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अगले से अदब तेल लगाएं। अगले से अदब से क्या मतलब यहाँ पर है? हमारे छुट्टा जानवर हम लोगों को नुकसान कर रहे हैं, अखिलेश जी का थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन बेचैनी तो उन्हें हो रही है। नहीं तो बेचैनी उनको गलत हो रही है। गाड़ फट गई है, उनकी गाड़ फट गई है। अगले से अदब। ममता बनर्जी की आग लग रही है, हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी, 12 लोग जिंदा फूंक दिए गए। ममता बनर्जी को हटाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वो कह रही है कि हिंसा तो यूपी में भी होती है, असम में भी हो रही है। यूपी में कहाँ 12 फूके गए हैं? केवल वहाँ हिंदू फूके गए 12 आदमी। लेकिन वो तो ताला लगा के 12 लोगों को जिंदा जलाना, यह घटना पश्चिम बंगाल में हो सकती है, यूपी में नहीं हो सकती है। ऐसा नामुमकिन है। यूपी में मारे गए हैं ज्यादा लोग। जब मुलायम सिंह यादव थे, राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलवाई थी, तब मारे गए थे। तब से कुछ नहीं। जब से योगी बाबा हैं तब से बिल्कुल राम राज्य स्थापित हो चुका है। वो जब आई थी यूपी में प्रचार करने के लिए, कहा था कि योगी आगे तो खा जाएंगे यूपी को। वो योगी नहीं खाए, लेकिन उन्होंने 12 लोगों को खा लिया है। 12 लोगों को खा लिया है। हमारे हिंदू भाई को जिंदा फूंक दिया गया। क्या ऐसे पीएम बनने के सपने दिख रही है? वो पूरे होंगे। वो पीएम अगली बार सीएम यूपी का, सीएम भी बीजेपी का होगा। ममता बनर्जी के गढ़ में कुछ नहीं होगा। जैसी घटना कलकत्ता के अंदर हुआ है वैसा कृत्य सोचने के लिए उत्तर प्रदेश में सबको बुलडोजर याद आ जाएगा। ऐसी घटना हो ही नहीं सकती है। ममता बनर्जी को हटाओ, सीएम पद से भी हटाओ और ममता बनर्जी कलकत्ता के अंदर
पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल को हिंसा दिखाई नहीं देती है, कहते हैं कि द कश्मीर फाइल फिल्म का केवल टैक्स फ्री कर दी। विवेक अग्निहोत्री के पैरों में जाके पड़ गए पीएम मोदी, 8 साल तक कुछ नहीं किया। भैया एक सम्मान देना और एक टिप्पणी करना अलग बात है। अरविंद केजरीवाल जी को हर चीज मालूम है, क्या सही है क्या गलत। क्या उन्होंने कभी शीला दीक्षित के जमाने में इतनी मोटी मोटी फाइलें लेकर घूम रहे थे, अब वो फाइलें कहाँ हैं? कहाँ है वो फाइलें? झूठा है, केजरीवाल झूठ बोलता है, झूठा है। उसने कहा था शीला दीक्षित जेल भेजेंगे, सभी कांग्रेस जेल भेजेंगे, आज तक जेल भेजा? शीला दीक्षित जेल भेजा? बिजली का ऑडिट पास कराएंगे, आज तक हुआ? फ्री के नाम पे लूट रहा है दिल्ली को। कश्मीर फाइल से इतनी दिक्कत क्यों है केजरीवाल को? दिक्कत इसलिए जो हिंदू जो हम ब्राह्मण हैं, हम जिला हरदोई के, हमारा पिहानी ब्लॉक पड़ता है, हमारा गांव रावम, वहाँ के प्रधान है, ये हमारे दिलीप मिश्रा जिला पंचायत सदस्य जी हैं। ठीक है, कश्मीर फाइल इसलिए उनको खराब लग रही कि उसमें ब्राह्मणों की जो हत्याएं हुई हैं, जो हम लोगों के परिवार की इज्जत लूटी गई है, वही अरविंद केजरीवाल को खराब लग रहा है। आप हमारे जिला पंचायत सदस्य पूछिए, ये बताएंगे इसके बारे में। बताइए सच्चाई, जो सच्चाई सब पब्लिक के सामने लाई गई, पूरे देश के सामने लाई गई, तो उससे तकलीफ तो विरोधियों को होगी। जिन्होंने वो कृत्य किए हैं, आज तक उस पर पर्दा पड़ा रहा, उस पर्दे को हटाया इस फिल्म ने, उसको लोगों को ये आभास हुआ है कि सच्चाई क्या थी। जो लोग दूसरे के पैसे से चुनाव लड़ते हैं वो लोग विपक्षी में ज्यादा बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल हुए, सपा सरकार हुई, बाहर से पैसा आता है चुनाव लड़ने के लिए, नहीं लूंगा, सब कुछ लेके पड़ा है, सब कुछ लेके पड़ा है। इसके बाद एक नीली सी वैन हुआ करती थी, एक वैगनार थी, इस पर नीली कलर की, बोला मैं वीआईपी नहीं हूँगा, आम आदमी बन के रहूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं रहूंगा, वीआईपी का आज सब कुछ है उसके पास, सब कुछ है, अरबों खरबों की संपत्ति से कमा के बैठा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मुझे गर्व है भारत देश के इस यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी पे कि मैं उस पार्टी का नेता हूँ, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ कि जो हिंदुत्व को जगाए हैं और जो अपने मंच पे चढ़ के भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाते हैं कि अगर उनमें दम है तो मंच पे चढ़ के भारत माता की जय और जय श्री राम चिल्ला दे, मैं वोट दूंगा, नतमस्तक हो जाऊंगा मैं उनके सामने, वो चिल्ला के दिखाए। मेरे ये भाजपा में दम है जो हिंदुत्व को जिंदा कर सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। मुझे गर्व है प्रधानमंत्री पे कि जो विदेश पे, यूक्रेन में और रूस में भारतीय झंडा लेकर के वहाँ के छात्र हैं, आज इंडिया में आ रहा है। मुझे गर्व है उन प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री पे। पाकिस्तान का छात्र भी झंडा लगा करके आ रहा है और कह रहा है कि मेरे देश का भी पीएम अगर ऐसा होता तो क्या होता। सानिध्य में देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, इसलिए हम सब लोग, पूरा इंडिया अब मोदी में, योगी में होने वाला है आने वाले समय में। विश्व स्त्री नेता हमारे मोदी जी है। पहले ये सोचते थे कि हिंदुस्तान में मंदिर बनेगा, लेकिन आज अबू धाबी में मंदिर बन रहा है। विश्व स्त्री नेता मोदी जी जो उभर के आए हैं, पूरे विश्व में छवि हो रही है। आज पूरी दुनिया देखती है कि हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें आज हमारे मोदी जी और हिंदुस्तान पर रहती है कि हिंदुस्तान कर क्या रहा है। भारत माता की, भारत माता की, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। मैं यही चाहता हूँ कि बुलडोजर से इतना लोगों को डर क्यों? बुलडोजर से इसलिए लगाव हमको है क्योंकि जो यहाँ के माफिया, भूमाफिया जो हैं, जो लोगों की जमीन हड़पते हैं। सपा का नारा ये था, खाली प्लाट हमारा है। सपा के नेता का यही नारा था, खाली प्लाट हमारा है। जो आतंकवादी टाइप के लोग थे, जो सपा में जो संरक्षित थे, वो आज बुलडोजर के भय से भाग रहे हैं। मैं जहाँ से निवास करता हूँ, लाखों बिगहा एकड़ जमीन जो कब्जा रखी थी, आज वही डर रहे हैं, कांप रहे हैं। आज किसी सीधे साधे व्यक्ति की जरूरत नहीं है डरने की, आज वही डर रहे हैं जो अप्राकृतिक, जो अपराधी टाइप के हैं, जो गुंडे माफिया हैं, जो सीधे साधे लोगों की जमीनें हड़पते थे, गरीबों का खून। आज व्यापारी, मैं खुद एक व्यापारी हूँ, जो सीधे साधे लोगों को दबंगाई करके पैसा वसूलते थे। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, आज हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर केजरीवाल को दिक्कत है तो योगी मोदी से, अगर ममता को दिक्कत है तो योगी मोदी से, अखिलेश को दिक्कत है तो योगी मोदी से। देखो, राम से तो सभी राक्षसों को दिक्कत होती है, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो। बाकी हम ये कहना चाहते हैं, बाबा ने हमको फ्री में राशन और फ्री में सुरक्षा दी है। जिसको था सुरक्षा से प्यार, उसने चुनी बाबा की सरकार। जो देगा सुरक्षा वही सबसे अच्छा। रोटी कपड़ा मकान तो कुत्ता भी पा जाता है, लेकिन जिसको सुरक्षा मिले वही इंसान है। जिसने, हाँ, हम इसीलिए कहना चाहते हैं, अगर पूरे भारतवर्ष में आप पूरे भारतवर्ष को सुरक्षित करना चाहते हैं तो अगली बार मोदी जी के बाद योगी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। फिर से कहेंगे सारे ऐसे दिल में बसाना है। देखो ऐसे बसाना है जी, योगी जी
बिल्कुल दिल में बसाना है, चोर भगाना है, योगी जी को दिल में बिठाना है जी। ये अपना मुस्कुरा रहे हैं दिल पे। भाई मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें गलत काम थोड़ी करा जो नहीं मुस्कुराए। क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है कहाँ जी। से आए हैं? मैं नोएडा सेक्टर कुछ योगी जी ने आपके दिल पर राज कैसे किया? जो अच्छे विकास से, अच्छे काम से, बुलडोजर से राज किया जी। बुलडोजर से राज? हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कि माफियाओं के ऊपर गरज। हाँ तो बुलडोजर पे, माफिया पे गरज रहा है बुलडोजर। आम आदमी खुश है, आम आदमी खुश है। कोई कह रहा है ब्राह्मणों के ऊपर चल रहा है, कोई कह रहा है मुसलमानों के ऊपर चल रहा है। नहीं नहीं, माफी ऐसा कुछ ही नहीं है। यहाँ पर ये बताइए, आपके इस दिल पर अखिलेश यादव का चित्र क्यों नहीं आया? नहीं आएगा भैया, नाच थोड़ी करवाना है हमें। बाबा का दिल है, बाबा का दिल बाबा है। जिंदाबाद। देखो इनके दिल पर आया है योगी जी। जी के भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं। बाबा तो एक योगी है ही है। जब एक बाबा का भक्त बनता है तो क्या होता है? देखो ऐसा है, आप कहते हैं दिल को नहीं है, मत भूलो राम के प्यारों को, जरा याद करो हत्यारों को, अयोध्या की लाल दीवारों को, मुलायम के अत्याचारों को। और बीजेपी एक मिनट, जहाँ वो भारतवासियों जाग उठो और अपनी चिरनिद्रा को खोलो, और एक बार सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय बोलो। जहाँ नीति नहीं और धर्म नहीं, चल सकता कैसे राज वहाँ, और भाजपा शान है भारत की, भाजपा बिना कल्याण कहाँ। अब सत्ता का निर्णय ये मतदान, अरे भाई अब सत्ता का निर्णय मतदाताओं तुम्हारे हाथ में था, और भयभीत होने की बात नहीं, श्री राम तुम्हारे साथ में थे। ये जहाँ कमल का कोमल लगा चित्र, और जिसका पावन निर्मल चरित्र, और जिसकी वाणी में राम मित्र, उसको न भूलना परम मित्र। आज इतिहास रचने जा रहे हैं योगी जी। आज बहुत खुशी की घड़ी है कि आज हमारे गोरखपुर के मठाधीश और हमारे गोरखपुर सदर सीट से विधायक बनकर आज यहाँ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, और हमारे गोरखपुर से बहुत काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। बहुत काफी खुशी है, बहुत ही खुशी है। लेकिन हाथरस कांड में आग लगाने के बाद में चंद्रशेखर आजाद भी गए थे गोरखपुर में, क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद मतलब का काम वहाँ आकर के किए, उनको काम नहीं करना चाहिए था। आखिर उनकी जमानत भी जब्त हुई और वो तीसरे नंबर पर गए और उनको गायब हो गए। आज वो दिख नहीं रहे हैं। और समाजवादी पार्टी भी वहाँ थी, जो कि समाजवादी पार्टी की भी जमानत जब्त हो गई, वहाँ जब्त हो गई। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अंबानी नहीं होता है जो कि सुरक्षा रख सके। हमारे बाबा जी ने गरीब से गरीब व्यक्ति को सुरक्षा दी है, इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा। जो देगा सुरक्षा वही सबसे अच्छा, जो देगा सुरक्षा। जो महाराज जी, हम लोग गोरखपुर से आए हैं, मोहन सिंह हैं महाराज जी। नाम है। जोश कैसे आ रहा है आज ये जोश अभी तो ये अंगड़ाई है। 24 के बाद हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी महाराज को देखेंगे, और यही जोश खरोश दिल्ली तक पहुंचेगी। बोलिए, एकदम जाएगी। ममता बनर्जी तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी कहाँ तैयारी कर रही है? अब उसका दिन खत्म हो गया ममता बनर्जी का। अब जनता की तैयारी है। जनता की मांग जो है, जनता की मांग, पूरे देश की मांग, योगी आदित्यनाथ को देश नहीं विदेश के लोग मांग रहे हैं। तैयारी कर रही है। ममता दूसरी मुफ्ती में वो हो गई है महबूबा। देखा नहीं वीरभूमि में क्या किया, कश्मीर फाइल की दूसरी फाइल खोल दी है। इसका इलाज बहुत जल्दी होगा। धारा 3 तो वो लगेगी जिसमें राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तुरंत। हम 356 धारा 356 का उपयोग करना चाहिए अपने अधिकारों का, और वहाँ पर तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, वहाँ तुरंत लगाना चाहिए। लेकिन ममता कह रही है बेशर्मी के साथ में कि हिंसा तो यूपी में होती है, असम में भी होती है, और भी अन्य राज्यों में होती है, तो बंगाल में दिक्कत क्यों हो रही है? हिंसा होगी, लेकिन किस तरह की हिंसा होगी? हिंसा होगी देश के मान को रखने के लिए, देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए। ये इस तरह से नहीं कि रोगानियों को आप बसा लीजिए और देश के नागरिकों का जितना भी हमारा वो हिस्सेदारी है वो उन विदेशियों को हम बांट दें।
जो हमारे ना देश के हुए कभी ना हमारे बहस के हुए। लेकिन ये वही ममता है जो यूपी में आकर कहती हैं अखिलेश के चुनाव प्रचार के साथ में कि अगर यूपी में बाबा आ गया तो यूपी को खा जाएगा। अखिलेश तो अकेले रह गए ममता के चक्कर में। अगर ममता ना आती तो शायद अखिलेश की सीटें बढ़ जाती। देश के गद्दारों के साथ हैं ममता, जो है देश के गद्दारों के साथ है। जहाँ भारत विरोधी नारे लगेंगे वहाँ ममता जैसे लोग हमेशा खड़े आपको मिलेंगे। भारत विरोधी नारे लगेंगे वहाँ पर बंगाल में जिस हिसाब से हिंसा भी हुई है, जिन हिंदू भाइयों को मारा गया है, आप उनमें इन्हें सोचिए दलित हैं या क्या है, सारे हिंदू थे। जो मारे गए वो हिंदू थे। ऐसा विभत्स कांड हम लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कश्मीर फाइल में तो हम लोग देख रहे थे रिप्ले, लेकिन ये इन्होंने डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखा दिया। और निश्चित मान लीजिए ये जो आग लगी नहीं है, इस दिलों में आग लग गई है। और एक एक हिंदुस्तानी, मैं किसी हिंदू या उसकी बात नहीं कर, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जितने हैं वो मुगलों के शासन में कन्वर्ट हो गए थे। आप तो तारीफ कर रहे थे कश्मीर फाइल्स की, लेकिन केजरीवाल को दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि 8 साल में पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया, बस विवेक अग्निहोत्री के पैरों में जाके। केजरीवाल जी अभी वो मान साहब बने, मान साहब ने क्या कहा, पहले तो कहा था हम ये देंगे, अब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं 50,000 करोड़ का दे दिया। पता है कहाँ से देंगे? वो कह रहे थे हमने पेंशन बंद कर दी विधायकों की, जो सेवा करके आए राज्यसभा में या किसी भी तरह से सेवा करके, उनकी आपने पेंशन बंद कर दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं छुट्टा सांड घूम रहे हैं यूपी में। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब सब भगवामय हो गया है, अब किसी की चलने वाली नहीं है। और सांड देखिए, सांड क्या, सांड कोई इंसान के द्वारा है तो किसान है, तो किसान के, सांड तो किसान के ही है। हमने दूध पी लिया और छोड़ दिया। जिंदाबाद। दूध पी लिया, घी खा लिया, मट्ठा खा लिया, लेकिन जानवरों को छोड़ दिया। ये तो मानो, ये मानेंगे। अच्छा योगी आप पहले, उसके बाद अपने लड़के को छोड़ दे, ठीक, वो लड़का हमारा निकल जाए। बात यह है कि आज इतिहास रचने वाला है। इतिहास तो रच गया, रच गया। अब कैबिनेट मंत्री बन गए। 24 नहीं, 27 नहीं, 32 भूल जाओ। 70 साल में नए भारत का सृजन होगा। अफगानिस्तान तक, सिंध तक हमारा तिरंगा लहराएगा। सिंध तक नहीं, आगे जाएगा। आप अखंड भारत की, अखंड भारत 40 साल अभी भाजपा की सरकार रहेगी उत्तर प्रदेश में। 40 साल अभी उत्तर प्रदेश में रहेगी। अभी 22 तो हुआ 27, 32, 37, अभी तो 40 साल सरकार एक तरफा रहेगी भाजपा। मोदी जी ने जितना कार्य किया है, योगी जी ने जितना विकास किया है, आज तक के इतिहास में 40 साल 50 साल के इतिहास में इतना विकास भैया किसी प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक और दिक्कत है कि ममता बनर्जी को दिक्कत होती है तो योगी मोदी से ही दिक्कत होती है। उन्हें होती होगी, हम महिलाओं को तो नहीं होती। हम महिलाएं सब योगी मोदी जी के साथ हो। और जितनी सुरक्षा महिलाओं को, जितना सम्मान महिलाओं को इस सरकार ने दिया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। ना तो कोई दे पाएगा भैया, ना तो कोई दे पाएगा। योगी मोदी जी है, हर महिला के दिल में बसे हुए हैं, सबके दिल में बसे हुए योगी जी, सबके दिल में योगी जी बसे हुए हैं। हमारे कड़कड़ में योगी जी बसे हुए हैं सर। हाँ, रंग रंग में, एक एक बूंद में, समझे। हमें तो बस सर योगी जी के द्वारा ला गया है, योगी जी के। आप हमें एटा में आप हमें एटा में मिले थे और हमारा आपका वो हुआ था, तब मैंने आपसे कहा था 250 प्लस। अच्छा, इलेक्शन से पहले आप मिले थे, अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है ना। आप अच्छे मिल गए और इसलिए हम आपको याद दिलाने के चले आए हम आपको। थैंक यू हम नोएडा से आ रहे हैं, जहाँ पंकज का सफर, हाँ बहुत दूर का, 500 किलोमीटर का दूर का सफर के बगल से तय किया है। हाँ, क्योंकि लेकिन पश्चिम बंगाल की दीदी भी बहुत दूर से आई थी। ऐसी दीदियां बहुत सारी आती हैं, लेकिन उनका बंगाल में ही वर्चस्व है, यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है। हमारे पूरे गौतम बुद्ध नगर में पूरी 3 सीटें भाजपा की दी हैं। गाजियाबाद ने पूरी भाजपा की दी हैं, बुलंदशहर ने, अलीगढ़ ने, आगरा ने, सारी सीटें, मथुरा में तो सुपड़ा साफ कर दिया है, सबका सुपड़ा साफ कर दिया। गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, नोएडा में, सब जगह सुपड़ा साफ कर दिया। हमारे वाराणसी में साफ हुआ, जो है काशी से, हाँ काशी से साफ हुआ। बच्चा पार्टी बुलंदशहर की 7 सीटों में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। सिर्फ योगी है, बाकी कुछ नहीं है। मैं वाराणसी से आया हूं, आजमगढ़ जिला से। 8 की 8 सीटें आज इस शपथ समारोह में, ये मैं संदेश देना चाहता हूं अपने शीर्ष के नेतृत्वकर्ता को, फोकस करके दिखाना चाहिए। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान उस तरह रखना सीख लेगी जिस तरह विपक्षी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान रखती हैं। बीजेपी को अगले 100 साल तक कोई हिला नहीं पाएगा। बीजेपी के शीर्ष नेता इस बात पर ध्यान दें। ये पीड़ा कहां से निकली है? ये पीड़ा
नहीं है। पश्चिम बंगाल से निकली है? नहीं, पश्चिम बंगाल से नहीं है। कहाँ से निकली है? हम लोगों ने अन्य पार्टियों को जो देखा है, जो कभी दोबारा रिपीट नहीं कर पाई, जो दोबारा कभी रिपीट नहीं कर पाई सत्ता में, उनको ये मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान करते रहे तो आने वाले 100 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हटा सकता। मैं वाराणसी संसदीय यशस्वी प्रधानमंत्री के क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। वहां की 8 की 8 सीटें हम प्रधानमंत्री के सम्मान में उनको दिए हैं।